हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। आज टोटल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने तरह की शक्तियां होती हैं। तो शुरू करते हैं, स्लाइड के जरिए समझते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्लाइड के जरिए ज्यादा समझ आ रहा है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, आज हम लोग समझने वाले हैं ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो शुरुआत करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। आर्टिकल 75 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने को तो प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। वो नॉमिनल हेड होता है देश का। एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो हम लोग समझने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स और उनकी ड्यूटीज़, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हेड होता है वो होता है पार्लियामेंट का, अपने कैबिनेट का वो हेड होता है और उसी के ज़रिए सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसकी टाइप्स ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, अपॉइंटमेंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर एंड फॉरेन पॉलिसी पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, जैसा आप जानते हैं, इंडिया में 3 तरीके के पावर्स शेयर्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसका हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेता है वो सारे डिसीजन उसके मिनिस्टर्स को मानने पड़ते हैं। जितने भी टाइप के मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, या जितने भी टाइप के मिनिस्टर होते हैं, सभी के डिसीजंस को चेंज करने का पावर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और उनको चेक करने का पावर्स कि वो कौन कौन से डिसीजन ले रहे हैं, ये सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर में प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं। वो हर एक मिनिस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर सकता है, उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट में अपॉइंटमेंट पावर की बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सजेशन देता है प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट करिए, यानी करते वही हैं लेकिन किसके सजेशन पर? प्राइम मिनिस्टर पर। जैसे कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर, सभी को सजेशन अपॉइंट करने का देते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब लेजिस्लेटिव की बात अगर करेंगे तो पार्लियामेंट की बात होगी, यानी लॉ मेकिंग की बात होगी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग। तो यहाँ पर सभी के रिज़ाइन एक्सेप्ट करने का भी पावर जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। उनके मिनिस्टर्स का या जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सभी अपना रेजिग्नेशन जो देंगे वो प्राइम मिनिस्टर के ही सुझाव पर देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो लोकसभा भंग होने पर उसका टाइम भी वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट में आएगी मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में हम समझेंगे जो हमारे तीनों तरह की पावर्स होती हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी एंड बॉर्डर पे जो होती है, इसके कोई भी डिसीजन अगर लेने हैं तो सारे डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पर ही आगे कार्रवाई होती है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो देश में कहीं पर भी कोई भी फॉरेन पॉलिसीज़, नए पॉलिसीज़ या प्लान लेने हैं, कहीं विदेशों में जाना है, विदेशों से कोई प्लान लेना है या कोई प्लान देना है, इन सारा डिसीजन जो लिया जाएगा वो प्रधानमंत्री के ही सुझाव से लिया जाता है। जैसे नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल हो गया, या और जितने भी काउंसिल्स होते हैं, फॉरेस्ट काउंसिल या डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, इन सबसे रिलेटेड सारे पावर्स जो लेंगे वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको कौन सा लगा? आप कमेंट करके बताइएगा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल आपको पावर क्या लगी प्राइम मिनिस्टर की। अब इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ की बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं देश की, अनाउंसमेंट वही करता है। जैसे आप सुना होगा, ज़्यादातर जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वही आके अनाउंसमेंट करते हैं कि कल से लॉकडाउन होने वाला है या कल से ये होने वाला है। और सारे मिनिस्टर्स की वर्किंग रिपोर्ट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ये भी जानना चाहते हैं कि जितनी फॉरेन पॉलिसी अपडेट है वो सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को डायरेक्ट देते हैं। यानी प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी एक्टिविटी होगी वो भी प्रधानमंत्री इनको देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में और भी समझेंगे।